वेलकम टू द आरवी स्टडी सेंटर। आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। सबसे पहले हम उत्तराखंड में गंगा नदी के निर्माण को देखते हैं और पंचप्रयाग कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के पंचप्रयाग उत्तराखंड में मानाला दर्रे के पास सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी निकलती है। इसके पूर्व में उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित नीति दर्रे के पास धौली गंगा नदी निकलती है और यह दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। और यदि आपसे अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान पूछा जाएगा तो विष्णु गंगा से पहले अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा कहा जाता है। इसीलिए अलकनंदा नदी का उद्गम विष्णु गंगा नदी के रूप में सतोपंथ ग्लेशियर से ही होता है। और भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम इसी विष्णु गंगा या अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। अलकनंदा नदी जब विष्णु प्रयाग से आगे होते हुए नंद प्रयाग में पहुंचती है तो त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घाटी से निकलने वाली नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से आकर मिलती है। इससे आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है। जब अलकनंदा नदी आगे बहते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचती है तो केदारनाथ के पास से निकलकर आने वाली मंदाकिनी नदी इससे आकर मिलती है। यहाँ से और आगे चलने पर अलकनंदा नदी देवप्रयाग पहुँचती है तो गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। गंगा नदी का निर्माण करने वाला यह देवप्रयाग पंचप्रयागों में से सबसे आखिरी है। एक क्रम में पंचप्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग हैं जिनका हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। अगर आपको ये पंच प्रयाग बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा है तो आपको एक लाइन याद रखनी है, वीणा का रुद्वा, जिसमें वा से विष्णु प्रयाग, ना से नंद प्रयाग, का से कर्ण प्रयाग और रू से रुद्र प्रयाग, दवा से देव प्रयाग। और गंगा नदी का उद्गम स्थान पूछा जाता है तो गंगा नदी का उद्गम भागीरथी नदी के रूप में गोमुख के पास स्थित गंगोत्री ग्लेशियर ही माना जाता है। भागीरथी नदी की एक सहायक नदी भीलांगना नदी है। भागीरथी नदी और भीलांगना नदी के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थित है और इससे लगभग 22 किलोमीटर आगे भागीरथी नदी पर ही कोटेश्वर बांध स्थित है। इसके बाद हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ से आगे निकलकर कन्नौज के पास गंगा नदी के बाईं ओर से रामगंगा नदी आकर मिलती है। अगर रामगंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में दूधा टोली पहाड़ी से होता है। यहाँ से निकलने के बाद उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यहाँ से निकलने के बाद यमुना नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से मैदानी भाग में प्रवेश करती है और कन्नौज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ गंगा नदी के दक्षिण में कन्नौज जिले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी पक्षी विहार स्थित है। गंगा नदी जब यहाँ से आगे बहती है तो इस नदी के किनारे पर कानपुर बसा हुआ है और आगे जाकर प्रयागराज में गंगा नदी के दाईं ओर से या दक्षिण से इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी आकर इससे मिल जाती है। अब हम यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में बंदरपूंछ माउंटेन के यमुनेत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ से निकलने के बाद
जब यह नदी हिमाचल प्रदेश में सीमा पर पहुंचती है तो इससे टोंस नदी आकर मिलती है। टोंस नदी का उद्गम बंदर पूंछ माउंटेन्स से होता है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाते हुए यमुना नदी से मिल जाती है। यहाँ से यमुना नदी पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाती है, उसके बाद थोड़ी दूरी के लिए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की भी सीमा बनाती है। इसके बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और दिल्ली से निकलने के बाद हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा पर इसकी सहायक नदी हिंडन आकर मिलती है। इस हिंडन नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर स्थित है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद यमुना नदी मथुरा, आगरा और फिरोजाबाद से होते हुए जब इटावा जिले में पहुँचती है तो चंबल नदी इससे आकर मिलती है। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज से जनापाव हिल्स से होता है। यहाँ से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और राजस्थान में प्रवेश करने से पहले सीमा के पास ही मध्य प्रदेश में इस नदी पर गांधी सागर डैम स्थित है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इस नदी पर राणा प्रताप सागर डैम स्थित है। आगे चलकर चंबल नदी पर जवाहर सागर डैम स्थित है। इस डैम से लगभग 25 किलोमीटर आगे राजस्थान का एक प्रमुख शहर कोटा चंबल नदी के किनारे पर ही स्थित है। कोटा में इस नदी पर कोटा बैराज बनाया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर ये 3 डैम गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और एक कोटा बैराज बनाए गए हैं। इसके बाद विंध्या रेंज से निकलने वाली काली सिंध और पार्वती नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए चंबल नदी से मिलती हैं। इससे आगे अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी से आकर मिलती है। इनके संगम के पास राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क भी स्थित है। इसके बाद चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। आगे जाकर थोड़ी दूरी के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा बनाती है। इसके बाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके चंबल नदी यूपी के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से सिंध नदी निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद विंध्य रेंज से बेतवा नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए जब यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है तो इस नदी पर राजघाट डैम और माता टीला डैम बनाए गए हैं। राजघाट डैम से बने जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद हमीरपुर सिटी के पास यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में 2 फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भीमबेटका रॉक शेल्टर्स और सांची के बौद्ध स्तूप स्थित हैं। केन नदी विंध्य रेंज से निकलने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद बांदा से होते हुए यमुना नदी से जाकर मिल जाती है और आखिरी में यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा यमुना के संगम के बाद प्रयागराज जिले में ही गंगा नदी के दाईं ओर से एक सहायक नदी टोंस आकर मिलती है जिसको तमसा या तमस के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश में कैमूर हिल्स से निकलती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। टोंस नाम की 2 नदियां हैं, एक उत्तराखंड में यमुना नदी की सहायक नदी जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं और एक ये है जो कि गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो मिर्ज़ापुर और वाराणसी नगर इस नदी के किनारे पर आते हैं। जब यह नदी यहाँ से आगे निकलती है तो गंगा नदी के बाईं ओर से गोमती नदी आकर मिलती है। गोमती का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर
गोमती नदी के किनारे पर ही स्थित हैं। आगे जाकर यह नदी गाजीपुर जिले में कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से आगे गंगा नदी जब पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तो इस नदी के किनारे पर गाजीपुर नगर भी स्थित है। उसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला बलिया से होते हुए बिहार की सीमा पर पहुँचती है। तो घाघरा नदी इससे आकर मिलती है और यहीं बिहार में छपरा नगर भी स्थित है। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में मापचा चुंगो ग्लेशियर से होता है। तिब्बत के बाद नेपाल में प्रवेश करती है यह नदी। जब यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी के पास लखीमपुर खीरी जिले में स्थित उत्तर प्रदेश का एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। बहराइच से निकलने के बाद इसकी सहायक नदी शारदा नदी इससे आकर मिलती है। शारदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मिलाम ग्लेशियर से होता है। यहाँ से निकलने के बाद यह नदी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है और पर्वतीय क्षेत्र में इस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में टनकपुर से यह नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके अलावा शारदा नदी को महाकाली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में यह नदी घाघरा नदी से जाकर मिल जाती है। घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा या सरयू नदी के किनारे पर ही अयोध्या नगर स्थित है। घाघरा नदी की एक अन्य सहायक राप्ती नदी है। राप्ती नदी के किनारे पर ही गोरखपुर शहर स्थित है। यहाँ से आगे जाकर घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए बिहार के छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है और यहाँ से आगे नदी बिहार में प्रवेश करती है। छपरा से थोड़ा सा आगे ही सोन नदी गंगा नदी की दाईं ओर से आकर मिलती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक हिल्स के पास से होता है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में इसकी एक सहायक नदी रिहंद नदी आकर मिलती है और रिहंद नदी पर रिहंद डैम स्थित है। रिहंद डैम से बने जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। रिहंद डैम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के एक बड़े भूभाग की सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश के बाद सोन नदी झारखंड और बिहार की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और फिर बिहार में प्रवेश करने के बाद छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना के पास गंगा नदी के बाएं ओर से गंडक नदी आकर मिलती है। गंडक का उद्गम नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास मुस्तैंग रीजन के पास एक ग्लेशियर से होता है। गंडक नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और बिहार में प्रवेश करने के बाद बिहार की राजधानी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार का एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान गंडक नदी के किनारे स्थित है। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली एक अन्य प्रमुख नदी कोसी नदी है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार बहुत प्रभावित होता है, जिस कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में कटिहार के पास यह नदी गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद बिहार में गंगा नदी से महानंदा नदी आकर मिलती है। महानंदा नदी का उद्गम वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स से होता है। दक्षिण में बहते हुए आगे बढ़ती है। यह नदी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर बहती है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है क्योंकि नेपाल और बांग्लादेश के बीच यह 22 किलोमीटर ही चौड़ा है, जो भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। महानंदा नदी वेस्ट बंगाल से बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार के बाद गंगा नदी झारखंड की सीमा के पास राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए
पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और यहाँ यह नदी फरक्का नामक स्थान पर 2 धाराओं में बट जाती है। इसकी एक धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर फ्लो होती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसको हुगली नाम से जाना जाता है। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित है। इसके बाद दामोदर नदी हुगली नदी के दाएं ओर से आकर मिलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद हुगली नदी में जहां इसकी एक सहायक नदी हल्दी नदी आकर मिलती है, वहीं हल्दिया बंदरगाह स्थित है। पास में हल्दिया बंदरगाह स्थित है, जिसे डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 स्थित है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। गंगा नदी की जो धारा बांग्लादेश में जाती है, उसे पश्चिम बंगाल में फिर से भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही पद्मा नदी से जमुना नदी आकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आगे पद्मा नदी में मेघना आकर मिलती है, तब इसकी संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और अंत में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। मेघना नदी का उद्गम भारत में मणिपुर और नागालैंड की सीमा के पास मणिपुर हिल्स से होता है, जहां मेघना को बराक नदी के नाम से जाना जाता है। बराक नदी मणिपुर में फ्लो होते हुए जब सीमा पर पहुंचती है, तो यह नदी मणिपुर राज्य की सीमा मिजोरम और असम के साथ बनाते हुए बहती है और फिर पश्चिम में मुड़ जाती है। असम में बहते हुए बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचती है, जहां यह 2 धाराओं में बट जाती है और अंत में इनका संगम बांग्लादेश में पुनः हो जाता है और फिर इसे मेघना ही कहा जाता है।